एस की कहानियाँ, कहानियों का एक प्यारा खजाना। दोस्तों, ये कहानी है रामपुर नाम के एक गांव की, जहां दो पानीपुरी वाले रहते थे। एक था गरीब और ईमानदार राजू और दूसरा था अमीर लेकिन घमंडी सेठ गब्बर। गब्बर के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन राजू के पास थी सिर्फ ईमानदारी। देखते हैं जीत किसकी होती है। अरे ओ कालू, देख रहा है, इसे कहते हैं बिजनेस। आज मैंने चॉकलेट पानी पूरी लॉन्च की है। लोग पागल हो गए हैं। और वो देख सामने उस फटेहाल राजू को। सही कहा सेठ जी, उसकी पुरानी पानी पूरी कौन खाएगा? उसके ठेले से तो गरीबी की बदबू आती है। साहब, एक बार मेरी पानी पूरी चक्कर देखिए। घर का बना शुद्ध मसाला है, बहुत सस्ती है साहब। हटो, तुम्हारे कपड़े देखे हैं? पता नहीं हाथ धोते हो या नहीं। मैं तो गब्बर सेठ की दुकान पर ही खाऊंगा। ओए राजू, क्यों मेरे ग्राहकों का दिमाग खराब कर रहा है? अपनी ये खटारा रेड़ी लेकर यहाँ से दफा हो जा। तेरी मनहूस शक्ल देखकर मेरे कस्टमर भाग रहे हैं। सेठ जी, आप तो बड़े आदमी हैं। मुझ गरीब के पेट पर लात मत मारिए। मेरी बेटी घर पर भूखी है। अगर आज कुछ नहीं बिका तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। भूखी है तो भीख मांग, यहाँ धंधा मत कर। अब उठा अपना कबाड़ और निकल यहाँ से। हाय, मेरा मटका, मेरा मसाला। गब्बर सेठ, ये आपने क्या किया? मेरी दिन भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। बेचारा राजू अपना टूटा हुआ ठेला और टूटा हुआ दिल लेकर घर की ओर चल दिया। उसे अपनी फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस अपनी छोटी बच्ची चिंकी की, जो घर पर भूखी बैठी थी। पापा, आप आ गए। आप मेरे लिए क्या लाए? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है पापा। चिंकी बेटा, वो आज बाजार में बहुत भीड़ थी ना, तो पापा तुम्हारे लिए खाना लाना भूल गए। कोई बात नहीं पापा, मुझे पता है आज आपकी पानी पूरी नहीं बिकी होगी। आप झूठ मत बोलो। ये लो पापा, पानी पी लो। हम आज पानी पीकर ही सो जाएंगे। स्कूल में टीचर ने कहा था, भगवान अच्छे बच्चों की परीक्षा लेते हैं। हे भगवान, मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरी मासूम बच्ची भूखी सो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। कहते हैं जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब उसकी परीक्षा शुरू होती है। राजू खुद भूखा था, लेकिन उसने अपना आखिरी निवाला भी उस बूढ़ी अम्मा को दे दिया, और यहीं से उसकी किस्मत बदलने वाली थी। आज अगर धंधा नहीं हुआ तो मैं चिंकी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे पास बस ये आखिरी 4-5 पूरी बनाने का सामान है। बेटा, 2 दिन से अन्न का दाना नहीं गया पेट में। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कुछ खाने को है तो दे दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। अम्मा, आप बैठो, मैं अभी आपके लिए ताजी पानी पूरी बनाता हूँ। अमृत, तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। तेरी नीयत तेरी पानी पूरी से भी साफ है। रे, आप कौन? वो अम्मा कहाँ गई? राजू, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी।
जिस इंसान के पास खुद खाने को नहीं था, उसने अपना आखिरी निवाला भी दान कर दिया। मैं तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये ले अक्षय पात्र मटका, इसमें तू बस हाथ डालना और सोचना कि तुझे कैसे पानी पूरी चाहिए। इसमें से दुनिया की सबसे स्वादिष्ट पानी पूरी निकलेगी और ये कभी खाली नहीं होगा। धन्यवाद परिमा, धन्यवाद। रुको, एक चेतावनी है। ये मटका सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा। अगर किसी लालची या बेईमान ने इसे छुआ तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, याद रखना। बाजार का नजारा ही बदल गया। राजू के जादुई मटके की खुशबू ने पूरे गांव को अपना दीवाना बना दिया। कल तक जो राजू दाने दाने को मोहताज था, आज उसके पास नोटों की बारिश हो रही थी। लेकिन दोस्तों, ये बात उस लालची गब्बर से बर्दाश्त नहीं हुई। वाह राजू भाई, इसमें तो केसर और बादाम का स्वाद है। एक प्लेट और देना। कालू, ये भीड़ कहाँ चली गई और ये खुशबू कहाँ से आ रही है? सेठ जी, गजब हो गया। वो फटेहाल राजू, उसके पास एक सोने का मटका आ गया है। लोग कह रहे हैं वो जादुई पानी पूरी खिला रहा है। क्या? सोने का मटका? वो भिखारी और सोने का मटका? जरूर उसने कहीं से चोरी किया होगा या फिर कोई जादू टोना है। मेरी दुकान बंद करवा दी उसने, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी, अगर वो मटका हमारे पास आ जाए तो हम तो अरबपति बन जाएंगे। बिल्कुल सही। वो मटका राजू के पास नहीं, इस गब्बर सेठ के पास होना चाहिए। आज रात ही खेल खत्म। लालच इंसान को अंधा कर देता है। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, गब्बर और उसका नौकर कालू पाप के रास्ते पर निकल पड़े। उन्हें लगा कि वो मटका चुराकर अमीर बन जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी बर्बादी को दावत दे रहे थे। धीरे चल कालू, आवाज नहीं होनी चाहिए। मिल गया, अब मैं बनूंगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी। अगले दिन गब्बर ने पूरे गांव के सामने अपनी शान दिखानी चाहिए। उसने सोचा मटका उसे सोना देगा, लेकिन जादुई मटके ने उसे वो दिया जिसका वो असली हकदार था। सुनो गांव वालों, वो राजू तो ढोंगी था, असली जादुई मटका मेरे पास है। आओ और दुनिया के सबसे महंगी और टेस्टी पानी पूरी खाओ। एक प्लेट के 500 रुपए। ये देखो मेरा कमाल। ये क्या है? कीचड़। मेंढक, बचाओ, मेरी आंखों में गोबर चला गया। लालची सेठ का गोबर मिला। मजा आ गया। सेठ जी, मैंने कहा था ना, ये ईमानदारी का मटका है। ये पापियों के हाथ में कीचड़ ही देगा। राजू भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज मेरी पूरे गांव में थू थू हो गई। नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूं, अब कभी बेईमानी नहीं करूंगा। तो देखा दोस्तों, गब्बर को मिली उसके लालच की सजा और राजू को मिला उसके सब्र का फल। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लालच बुरी बला है और ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। देखा दोस्तों, शॉर्टकट और बेईमानी से मिला धन कभी नहीं टिकता।
मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है।